हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 15 कवर करने वाले हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है। ये तो सभी को पता ही होगा। इसमें जो टॉपिक है वो खिलाफत व असहयोग आंदोलन, इसके अलावा चौरी चौरा कांड, जो है काकोरी केस, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कवर करेंगे। इससे पहले 14 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं, जो न्यू आए हैं, इसी वाली वीडियो पर आए हैं डायरेक्ट, प्लीज़ आप वो भी देख लीजिएगा, आपको ही प्रॉफिट होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पीडीएफ किस तरीके से मिलेगी ये चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी में शामिल थे? खिलाफत कमेटी में जो शामिल थे मौलाना आज़ाद, इसके अलावा अली बंधु और अजमल खान, तीनों ही शामिल थे। यहाँ से आंसर डी हो जाएगा। 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली व शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ, जहां इसमें अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई थी। मतलब कि उसमें क्या डिमांड रखी गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे? तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जो थी उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने इस मंच को असहयोग आंदोलन चलाने के उपयुक्त मंच के रूप में देखा व हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने को कहा था, या फिर एक साथ आने को कहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया? इस चीज का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आंसर हो जाएगा सी। ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। बाल गंगाधर तिलक को धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक नहीं थे? खिलाफत आंदोलन के जो समर्थक नहीं थे वह मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मदन मोहन मालवीय खिलाफत आंदोलन के समर्थक नहीं थे। कांग्रेस इस मुद्दे पर गांधी जी के आगे झुक गई व गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी जी को राजनीति में धर्म को ना लाने की सलाह दी? यह सलाह मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को राजनीति में धर्म को ना लाने की सलाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे? जो विरोधी थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोहम्मद अली जिन्ना जब राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली की जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था? यह भाषण स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी? यह भूमिका खिलाफत आंदोलन ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई क्योंकि हिंदू मुस्लिम अपने व्यक्तिगत हितों को प्राप्त करने हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध उतर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। खिलाफत आंदोलन के दौरान यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसी और ने नहीं, एचिंसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। खिलाफत आंदोलन के दौरान यह कथन एचिंसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा इलाहाबाद में हुई, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार किया गया था? तो किस आंदोलन में किया गया था? असहयोग आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 के बीच में चला था, विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार किया गया इसमें, तथा अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है असहयोग आंदोलन को। आंसर हो जाएगा बी। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला, एक चीज याद रखना, गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला, समझ रहे हो ना, हर चीज को बहुत अच्छे से याद रखा करो। तो नेतृत्व में जो आंदोलन किया गया था वह प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है। विकल्प में देखिए, एक चीज हमने यहाँ पे आपको बता दी है, विकल्प में यदि ये न हो तो उत्तर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रथम जन आंदोलन माना जाएगा, जो कि मैंने आपको ऊपर अभी मेंशन किया था। ठीक है, दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, दो बताए गए हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ गया जो सत्याग्रह था वो प्रथम जन आंदोलन माना जाएगा। कब माना जाएगा? जब ये नहीं होगा ऑप्शन में। कौन सा? असहयोग आंदोलन। अगर ये है तो आंसर फिर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1920 में हुई थी। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु अगस्त 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कोष इकट्ठा करने हेतु तिलक स्वराज फंड स्थापित किया था? यह स्थापित हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कोष इकट्ठा करने हेतु तिलक स्वराज फंड स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान वायसराय कौन थे? तो इस टाइम पर जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। असहयोग आंदोलन के दौरान दौरान वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था? इसका अनुमोदन किया गया था CR दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। इसी में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन CR दास द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में कांग्रेस छोड़ दी थी? तो कांग्रेस जिन्होंने छोड़ी थी वह एनी बेसेंट, BC पाल और इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, तीनों थे। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट, BC पाल, जिन्ना आदि ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि ये संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा रहा था? तो ये प्रयोग किया जा रहा था चरखा कातना, खादी के उपयोग को बढ़ावा देना, हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना। ठीक है, जिन चीज़ों से हम विदेशी वस्तुओं का या फिर विदेशी किसी भी चीज़ का, लैंग्वेज का कह सकते हो, मतलब पूरे तरीके से उनका बहिष्कार करना, उनका विरोध करना। ठीक है, तो टोटल उसका यही मोटिव था। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन में रचनात्मक कार्यों को भी बढ़ावा दिया गया था, जैसे कि चरखा कातना, खादी के उपयोग को बढ़ावा देना, हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना, सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना। हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना, खैर आज इसको बहुत ही बेकार चीज़ मान लेते हैं लोग, है ना। हिंदी को बोलना शर्म महसूस करते हैं लोग हिंदी बोलने में। वेल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विदेशी कपड़ों की होली को अविवेकी व निष्ठुर बर्बादी कहा था? ऐसा कहने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आंसर आपका हो जाएगा ए।
ओके। जब खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे अविवेकी व निष्ठुर बर्बादी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय किसने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? यह पदवी त्यागी थी हकीम अजमल खान ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, असहयोग आंदोलन के समय हकीम अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, सरदार पटेल व राजेंद्र प्रसाद आदि ने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर ए हिंद की पदवी त्याग दी थी? ठीक है, तो ये पदवी त्यागी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर ए हिंद की पदवी त्याग दी थी व 1 वर्ष के भीतर स्वराज का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह महत्वपूर्ण भूमिका JM सेनगुप्ता ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बंगाल में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी नेता JM सेनगुप्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ जो है बनारस में इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। गुजरात विद्यापीठ की अहमदाबाद में हुई थी 1920 में, तथा जामिया मिलिया इस्लामिया की हुई थी अलीगढ़ में 1920 में। ये पहले इसकी स्थापना जो है अलीगढ़ में ही हुई थी, लेकिन इसको बाद में दिल्ली ले जाया गया था। ठीक है, इन सब की स्थापना 1920 से 1922 के दौरान हुई थी। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, असहयोग आंदोलन को ऊर्जा देने हेतु कौन सा स्थानीय आंदोलन 1921 में शुरू किया गया था? तो जो 1921 में शुरू हुआ था वह आंदोलन था, एका आंदोलन था, अवध किसान आंदोलन था, मोपला आंदोलन था। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, असहयोग आंदोलन को ऊर्जा देने हेतु कई स्थानीय आंदोलन भी शुरू हो गए थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अवध किसान आंदोलन, एका आंदोलन, और केरल के मालाबार में मोपला विद्रोह भी शुरू हुआ था। एक खास बात यह है कि ये तीनों ही विद्रोह 1921 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? यह अधिवेशन आयोजित हुआ था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1921 का कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे, लेकिन इनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया था? यह किया था हजरत मोहानी ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए तथा संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, यह एक जगह का नाम है। ये यूपी के किस जिले में है? क्वेश्चन ये है, तो गोरखपुर में है। आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, चौरा चौरी गोरखपुर जिले में है। यहाँ पर अंग्रेजों की यातनाओं से उत्तेजित भीड़ ने 5 फरवरी 1922 को पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड के समय गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी उस टाइम पर थे बारदोली में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चौरा चौरी कांड की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था? हिमालय जैसी भूल असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने ही बताया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया व असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर कितने वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था? उनको जेल भेजा गया था 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
ओके, नहीं, सॉरी, 6 वर्ष के लिए भेजा गया था। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य खराब के कारण गांधी जी को 1924 में ही छोड़ भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने पर असहमति जताई थी? यह असहमति जताई थी CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस, तीनों ही जताई थी। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने पर असहमति जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने पर कौन गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लेकर आए थे? केवल असहमति नहीं जताई थी, वो तो निंदा प्रस्ताव भी लेकर आ गए थे। कौन वो? डॉक्टर मुंजे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने पर डॉक्टर मुंजे गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष खलीफा पर पद समाप्त कर तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई थी? यह स्थापना की गई थी 1924 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। खलीफा का पद 1924 में समाप्त करके तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई। इससे खिलाफत आंदोलन जो था वह अप्रासंगिक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह थे CR दास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, दिसंबर 1922 का कांग्रेस अधिवेशन जो है गया में हुआ था। विधान परिषद के स्वरूप परिवर्तन या फिर इसकी समाप्ति के संदर्भ में कांग्रेस खेमे में विवाद हो गया, जिसके चलते CR दास जो कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वह मोतीलाल नेहरू ने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने, इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा सी। CR दास बने, एक सेकेंड, वह मोतीलाल नेहरू ने, ओके सॉरी CR दास नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, वह मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष CR दास बने। वह मोतीलाल नेहरू सचिव चुने गए थे। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सेंट्रल लेजिस्लेटिव कमेटी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे? तो जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे वह विठल भाई पटेल थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव कमेटी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। श्रीनिवास अयंगर, NC केलकर व विठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था? तो यह समर्थन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे? देशबंधु के नाम से जो प्रसिद्ध थे वह थे CR दास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु हो गई थी। ये देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे CR दास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था CR दास ने दिया था। यह कथन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सी गलती से दे दिया है। यह कथन CR दास ने कहा था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि केवल वर्गों के लिए। सी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, CR दास करेक्ट आंसर है। किस वर्ष बंगाल में कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो गई थी? तो यह विभाजित हुई थी 1925 में। आपका आंसर हो जाएगा डी। 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद बंगाल में कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो गई थी। एक का नेतृत्व अनुशीलन समिति से संबंधित JM सेनगुप्ता ने किया, जबकि दूसरे का नेतृत्व युगांतर समूह से संबंधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल ने कानपुर में की थी। प्लीज याद रखना किस किस ने की थी, कहां पर की थी, कब की थी और किसकी की थी,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन मुख्यतः हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया जाता था? ठीक है, ये किया जाता था पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीनों के द्वारा। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ओके, किस क्षेत्र में? इन तीनों में किया जाता था। पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन मुख्यतः हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नौजवान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? यह गठन किया गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, भारत नौजवान सभा का गठन 1926 में हुआ था और भगत सिंह ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1925 को क्या घटित हुआ था? 9 अगस्त 1925 को जो घटना घटित हुई थी वह काकोरी कांड था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर रेल विभाग के खजाने को लूट लिया था। वही जो है काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है आज। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉरी, वो तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मुकदमे के तहत किसको फांसी दी गई थी? तो जिनको फांसी दी गई थी वह थे आपके रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए जो सॉरी बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, काकोरी षड्यंत्र मुकदमे के तहत रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान व राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। बिकॉज ऑप्शन में एक ही नाम दिया गया यहाँ से, इसीलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। बाकी के 3 नाम कौन से हैं वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ की जेल में फांसी हुई थी? उनको जहां की जेल में फांसी हुई थी वह गोरखपुर की थी। आपका आंसर क्या होगा? ए। ओके, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद पुलिस से बचकर निकल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहां पर भारत नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया गया था? यह विलय हुआ था दिल्ली में। आपका आंसर हो जाएगा ए। ओके, काकोरी कांड के बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भारत नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया गया तथा इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? यह गठन हुआ था गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड में सरकारी वकील कौन थे? काकोरी कांड में सरकारी वकील जो थे वह थे जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी गलत दे रखा है यहाँ पर, आंसर आपका बी होगा। ठीक है, काकोरी कांड में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अंबानी मुखर्जी और एम एन राय दोनों ने की थी, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? सी। 1920 में एम एन राय व अंबानी मुखर्जी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो यह सजा सुनाई गई थी S.A. डांगे, इसके अलावा मुजफ्फर अहमद और इसके अलावा नलिनी गुप्ता, तीनों को सुनाई गई थी। आंसर क्या होगा आपका? डी। 1924 में कई कम्युनिस्टों जैसे कि S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर कब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? यह स्थापना हुई थी 1925 में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, अखिल भारतीय स्तर पर 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना
की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया था? ठीक है, प्रश्न पूछा गया है किस वर्ष चलाया गया था, तो करेक्ट जो आंसर है वो है आपका 1929 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करके उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया था। देखिए, आपके इस क्वेश्चन बन रहे थे 56 इस टॉपिक से, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और बाकी एक दो क्वेश्चन में जो गलत ऑप्शन जो है आंसर लिख दिया वो मैंने आपको करेक्ट बता दिया। एक्सप्लेनेशन सही होता है, कई बार ऑप्शन जैसे ये आंसर होता है ना, यहाँ पर ए डी बी जो भी होता है, ये थोड़ी सी मिस्टेक कई बार हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ PDF किस तरीके से लेनी है। साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विजिट कीजिए। सिंगल PDF नहीं मिलेगी, आप लोगों को पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है वनडे एग्जाम्स के लिए है, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए है। ठीक है, अगर आप साइट पर विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जहाँ से आपको इजीली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स अलॉट। तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का।